Is it still worth it to do CFA in 2026? Hi, I am Murad. I started my CFA journey 6 साल पहले आज से. But I made multiple videos. मतलब इतने सारे videos मैंने बना रखे हैं whether you should do CFA or not. And lately I also made a video कि who should not do CFA. But अगर realistically पूछे 2026 में क्या CFA की अभी भी वैल्यू है, क्या आपको करना चाहिए, इस वीडियो में हम वो बात करने वाले हैं. विदाउट फर्दर अडू लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू इट. सो इस वीडियो में मैं क्या करूंगा, देयर आर अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस जिनका मैं आंसर करूंगा, जिसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा whether CFA makes sense for you or not. फर्स्ट क्वेश्चन होगा, इज CFA स्टिल द बेस्ट फाइनेंस सर्टिफिकेशन आउट देयर? अगर मास्टर्स इन फाइनेंस को अभी भी मैं कंपेयर करूँ CFA के साथ, डेफिनेटली CFA इज बेटर, क्योंकि ज्यादा हैंड्स ऑन है, ज्यादा प्रैक्टिकल है. बट अगर मैं इसको फाइनेंशियल एनालिटिक्स या फिर कोई भी क्वांट हैवी फाइनेंस डिग्री के साथ कंपेयर करूं, जैसे फाइनेंशियल इंजीनियरिंग के साथ कंपेयर करूं, तो डेफिनेटली वो ज्यादा आगे चला जाएगा. तो फर्स्ट, अगर आपको क्वांटिटेटिव फाइनेंस में घुसने का मौका मिल रहा है या टेक फाइनेंस में घुसने का मौका मिल रहा है, डेफिनेटली चूज दैट. सेकंड, फाइनेंस में CFA. थर्ड लेवल पे मैं मास्टर्स MSc फाइनेंस या किसी और चीज को दूंगा, क्योंकि उसमें आपको फुल टाइम देना पड़ेगा. CFA में आइडियली I never recommend anyone to give full time. अगर आपने मेरा कोई भी वीडियो देखा होगा, पहले पूरी स्ट्रैटेजी बना रखी है कि कैसे CFA क्लियर करते हैं. नो वन शुड बी गिविंग फुल टाइम टू CFA. तो इन जनरल CFA इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस सर्टिफिकेशंस, एक्सेप्ट अगर आप क्वांटिटेटिव फाइनेंस सर्टिफिकेशंस देख रहे हो तो वो ज्यादा आगे जाएगी. सेकंड, क्या एम्प्लॉयर्स अभी भी इसको सेम नजर से देख रहे हैं? काफी चेंज हो गया है. पहले क्या होता था, बैक इन 2020 2021 ज्यादा लोगों ने CFA नहीं किया था, तो अगर आपके पास CFA होता था, यू डेफिनेटली हैड एन एज. आज के टाइम पे इट इज अ मस्ट टू हैव, मतलब इट इज अ बेयर मिनिमम. अगर आप कोई भी एसेट मैनेजमेंट जॉब देखोगे, हेज फंड की जॉब देखोगे, दे विल डेफिनेटली से CFA और MBA. इट इज मोर लेस बिकम वेरी इक्विवेलेंट टू एन MBA. आइडली है बहुत ज्यादा डिफरेंट CFA और MBA, बट ये एक बेयर मिनिमम बन गया है कि आपके पास CFA लेवल 1 या लेवल 2 हो. तो the paradigm has changed, and someone who does not have a CFA is ideally considered very different. तो क्या आपके पास एक एडिशनल एडवांटेज है आपके पास CFA हो? नहीं. क्या आपके पास डिसएडवांटेज है आपके पास CFA नहीं है? यस. तो ये आप याद रखना कि यस, यू डू हैव अ डिसएडवांटेज अगर आपके पास CFA नहीं है, बट यू डू नॉट हैव एन एडवांटेज कि आपके पास CFA, बिकॉज ऑलमोस्ट हर एक के पास ही CFA. सो दैट हैज मेड CFA बिकम एवर सो मोर इंपॉर्टेंट. और अगर आपके पास CFA नहीं है, देन यू हैव टू प्रूव या फिर यू हैव टू एक्सप्लेन कि व्हाई डू यू नॉट हैव CFA. सो दैट मेक्स मी रियलाइज कि 2026 में अभी भी इसकी काफी ज्यादा वैल्यू है. थर्ड, क्या आपकी सैलरी में इंप्रूवमेंट होगी CFA के बाद? थोड़ी सी, ज्यादा नहीं. मतलब $5,000 से $6,000 की डिफरेंस देख सकते हो ऑन एन एवरेज एक CFA वर्सेस एक नॉन CFA को. बट प्रॉब्लमैटिक चीज क्या होगी कि अब नॉन CFA को जॉब्स ही नहीं मिल रही. तो अभी के टाइम पे क्या हो रहा है, जो टॉप एम्प्लॉइज है उनको रिटेन किया जा रहा है एंड उनको हायर कर उनकी रिक्वायरमेंट है, बट जो एवरेज एम्प्लॉइज है बिकॉज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उनकी रिक्वायरमेंट ही नहीं बची है. तो यू हैव टू बी बेस्ट इन योर गेम. जो भी आप बेस्ट कर सकते हो अपने आप को एलिवेट करने के लिए, वो करने की जरूरत है. एंड बैक इन द डे अगर आपके पास कुछ चीज नहीं होती थी आपके रेज्यूमे में, देयर वर स्टिल अपॉर्चुनिटीज. आज के टाइम पे देयर आर सो मेनी पीपल हु आर अप्लाइंग फॉर जॉब्स. I'm talking about good jobs, basic jobs, good job. There are so many people applying for good jobs. Let's suppose मेरे पास 2 resume आते हैं, एक के पास CFA, एक के पास CFA नहीं. It's a no-brainer. So सैलरी डेफिनेटली थोड़ी ही ज्यादा मेजर डिफरेंस ही है सैलरी में, बट इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट ही इतना ज्यादा मेजर डिफरेंस हो रहा है विद पीपल हु डोंट हैव CFA एज अपोज्ड टू पीपल हु हैव CFA कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब 2026 में CFA क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि पासिंग रेट हैज कंसिडरेबली डिक्लाइंड. पहले अच्छे से 40-50% का पासिंग रेट होती थी, फिर 25-26% रख दिया बिकॉज दे हैव टू रिड्यूस द नंबर ऑफ CFAs. इनको सर्टिफिकेट की वैल्यू रखनी है. हार्वर्ड इतना ज़्यादा प्रेस्टिजियस क्यों है? क्योंकि हार्वर्ड से जो भी निकलेगा वो प्रेस्टिजियस है. अगर CFA सब लोग क्लियर करने लग गए और बहुत सारे CFAs मार्केट में हो गए और उन लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही है, तो उसकी डिमांड ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी. एज अ रिजल्ट CFA खुद से बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिव मेजर्स ले रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, दे आर कॉन्टिन्यूसली मेकिंग द एग्जाम एक्सपेंसिव. जब मैंने अपने टाइम पे एग्जाम दिया था, आई थिंक $700 का एग्जाम था. आज के टाइम पे $1,800 जाता है, कम से कम डबल से ज़्यादा हो गया जब से मैंने एग्जाम दिया है. तो करने क्या कोशिश कर रहे हैं, वो फीस बढ़ाने की कोशिश करें ताकि कम से कम लोग एग्जाम क्लियर कर सके, कम से कम लोग एग्जाम दे और कम से कम लोगों के पास CFA की क्वालिफिकेशन हो. आई फील लाइक अभी भी लोग CFA की क्वालिफिकेशन हासिल कर सकते हैं, बट गिव इट 5 more years, इट विल बी सो हार्ड टू गेट न्यू CFAs बिकॉज दे आर जस्ट रिस्ट्रिक्टिंग द नंबर ऑफ CFAs. आर्टिफिशियली ही कर रहे हैं क्योंकि फीस बढ़ा रहे, पासिंग रेट कम कर रहे हैं, बट इट इज हेल्पिंग द रिकग्निशन इन इटसेल्फ ऑल्सो बिकॉज इवेंचुअली जब कम लोग CFA क्लियर कर रहे होंगे, कम CFAs मार्केट में होंगे, तो उनकी डिमांड फिर से बढ़ जाएगी. आई फील लाइक इट इज इन अ साइकिल. अभी हम लोग ऐसे पॉइंट पे कि काफी सारे CFAs मार्केट में हैं एज अ रिजल्ट के अभी इट हैज जस्ट बिकम अ बेयर मिनिमम. बट आई पर्सनली फील लाइक कुछ टाइम आएगा जहाँ पे CFAs इतने ज्यादा मार्केट में नहीं बचेंगे बिकॉज
a lot of people will be able to clear the exam or give the exam. As a result, again, job ज़्यादा आ जाएंगी and CFA will again become something that will get you a job as opposed to just something you bare minimum need to have. This is my personal prediction और आप 2018-2019 के मेरे सारे CFA के वीडियोस देखना, they're still right. मतलब I have been bang on target. I feel like this is going to happen with CFA. Fifth point of consideration है, क्या आपके पास कोई और certification है जो आप CFA के comparison में कर सकते हो? Is FRM as good of a certification as CFA? नहीं, please, I am an FRM. I am telling you, नहीं, there's no comparison. In terms of studies, FRM is way much more harder and way much more complicated, but it is way much more in niche. तो अगर आपने decide कि अगर आप किसी बैंक के financial risk department में काम करो, then risk management की degree is one of the best things that you can do. But अगर आप बाहर नहीं काम करो, तो I don't recommend you to do an FRM right now. Second, CAIA, is it better than CAA? Absolutely not. No comparison. Is it better than CFP? Definitely. So CFP, CIA, wait, I hope मैंने बोला कि CIA is definitely no comparison to CFA because none of these certifications are any comparison to CFA. The only thing that can be compared to CFA is practical work experience or a master's in finance from a top university. अगर आप किसी master's in finance और top university को compare करोगे, University of Melbourne का syllabus तो खुद से बोलता है कि हम लोग 65% of CFA syllabus cover करते हैं. मतलब CFA covers way more than University of Melbourne का syllabus. Similarly, अगर आप कोई अच्छी यूनिवर्सिटी का मास्टर्स इन फाइनेंस देखोगे, मे बी दैट माइट बी इन कंपैरिजन, बट फिर भी CFA माइट जस्ट बी बेटर. व्हाट वुड डेफिनेटली बी बेटर इज वर्क एक्सपीरियंस, दैट टू प्रैक्टिकल. अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंक में काम करने का मौका मिलेगा, डेफिनेटली दैट वुड बी बेटर देन CFA. तो अगर आप मेरे पास 2 रेज्यूमे आते हैं, एक बोलता है कि मैंने 3 साल से इन्वेस्टमेंट बैंक में काम किया, कोर मर्जर्स एंड एक्विजिशन में काम किया, डेफिनेटली दैट इज मोर वैल्यूएबल देन टेलिंग मी कि मैंने CFA किया है. तो द ओनली थिंग दैट ट्रम्प्स CFA राइट नाउ, आई वुड पर्सनली से, इज वर्क एक्सपीरियंस. Also, before moving ahead, you should also know that I have become one of the biggest instructors of CFA in India now because our passing rate is just super crazy. You look at this video. I asked students from my batch how was their exam, and pass is all I had to say. I'm really grateful for that. And if you are also planning to study CFA, then you can go to the description, fill the form. My team will get in touch with you and tell you more details about our CFA course. हम लोग कैसे प्लान करते हैं, हम लोगों के इतना अच्छा पासिंग रेट कैसे है, एंड ऑल ऑफ दैट. Just go to the description. Next point है, क्या CFA अपने आप को इवॉल्विंग करिकुलम के साथ अपडेट कर रहा है कि नहीं? I would say 30 से 40% कर रहा है, बिकॉज हम लोग AI के बारे में पढ़ने लग गए, पाइथन के बारे में पढ़ने लग गए, बिग डेटा के बारे में पढ़ने लग गए, तो बात करने लग गए. पाइथन का कोर्स मैंडेटरी वाले में आने लग गया है. यू हैव टू डू फाइनेंशियल मॉडलिंग. जो ये अपडेट्स है फाइनेंस में, वो सारी आ तो रही है. डेफिनेटली CFA भी इनकलकेट करने की कोशिश कर रहा है, बट उतना ज़्यादा नहीं जितना आपको प्रैक्टिकल वर्ल्ड में स्टैंड आउट करने के लिए यूजफुल होगा. तो इट इज़ डिसेंट. मैं ऑक्सफोर्ड की बात करता हूँ, क्या ऑक्सफोर्ड में मास्टर्स इन फाइनेंस जो लोग कर रहे हैं, उन लोगों को इतना ज़्यादा न्यू अपडेट्स के बारे में बात करने को मौका मिलता है? नहीं, बिकॉज ऑल दीज करिकुलम्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट अपडेटेड इन यूनिवर्सिटीज़. क्या CFA इतना ज़्यादा तेज अपडेट कर रहा है? आई वुड से नहीं, 20 से 30%. क्या आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा आगे अपडेटेड रखने की ज़रूरत है? हाँ, आज के टाइम पे इफ़ यू आर नॉट द बेस्ट, ऑनेस्टली कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है आपकी इस पूरे मार्केट में. तो यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड, बट एटलीस्ट CFA गिव्स यू अ स्टार्टिंग पॉइंट. मतलब बिग डेटा आपको इंट्रोड्यूस करके देता है, या फिर पाइथन आपको इंट्रोड्यूस करके देता है. ये सारी चीज़ें आपको इंट्रोड्यूस करके देता है, सो दैट यू हैव एन एज इनटू एंटरिंग इनटू द मार्केट. एंड उसके बाद फिर आप खुद से एक्सप्लोर करो, आप खुद से और ज़्यादा जानने की कोशिश करो. तो इट इज़ डेफिनेटली हेल्पिंग यू विद दैट. बाकी अभी के टाइप पे और कोई भी करिकुलम इतना ज़्यादा कटिंग एज और न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में बात नहीं कर रहा. ओवरऑल CFA स्टिल मेंटेन्स इट्स वैल्यू, बट एक और सर्टिफिकेशन है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, CPA. If you feel like मेरे को CPA पे एक वीडियो बनाना चाहिए, तो कमेंट CPA, I will definitely make a video on CPA. But अगर आपको लग रहा है कि आपको CFA नहीं करना चाहिए या किसको नहीं करना चाहिए, then watch this video. I made a complete video. Honestly, ये 10 truths है. अगर आपको CFA करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस एक वीडियो में I talk about all of this. Click here right now. Okay.